पिपला मंडी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कनघट्टी स्थित कब्रिस्तान में अज्ञात लोगों द्वारा पेड़ काटने की घटना ने क्षेत्र में तनाव का माहौल बना दिया है। जैसे ही घटना की जानकारी स्थानीय मुस्लिम समाजजनों को लगी, वे बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। हालांकि लकड़ी काट रहे व्यक्ति मौके से फरार हो गए। सूचना पर राजस्व विभाग से पटवारी और पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच प्रारंभ की। मुस्लिम समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि यह कृत्य गाँव की फिजा बिगाड़ने की साजिश है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया है। मौके पर उपस्थित समाज के सदस्य ने प्रशासन से मांग की है कि इस गंभीर मामले में दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जा सके। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान जैसे पवित्र स्थल पर पेड़ों की कटाई न केवल गैर कानूनी है, बल्कि यह समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से त्वरित जाँच और दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा देने की मांग की है। फिलहाल क्षेत्र में शांति है, लेकिन प्रशासन पूरी सतर्कता बरतते हुए स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मामला ये लगभग 1 बजे के लगभग जब मस्जिद के अंदर थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो ये शायद पूरी प्लानिंग के साथ काम किया गया, क्योंकि इनको ये पता था कि ये मस्जिद के अंदर जब नमाज पढ़ते हैं तो शायद यहाँ कोई आए नहीं गा। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ 10, 12, 15 लोग यहाँ आके और कम से कम 2, 4, 5 मशीनें ला के इसको पूरे झाड़ वाड़ पर जो काटापुटी करके और यहाँ से जब तक आए, हम नाम पता पूछे, इतने से यहाँ भागने के लग गए थे। फिर हाल ही का हमने पूछा कि ये कौन कौन था, फिर जो 2 नाम थे पटवारी साहब को लिखाए हमने, और आगे जो भी प्रशासन इस पे मामला है। घटनाक्रम जो लकड़ी काट रहे कहाँ काटे, कितनी लकड़ी काटी? ये 300 कुंटल के लगभग काटी लकड़ी ने। 3 लोगों द्वारा कोई पहचान शायद 2 जने गाँव के हैं इसमें, जिसका नाम उसमें लिखाया गया है, और उसके अलावा जो भी काम हुआ सब प्लानिंग के साथ हुआ है। क्या मानते हैं शांतिप्रिय नगर है, गांव है, इसकी फिजा बिगाड़ने के लिए? हाँ, ये काम इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले एक बार हो चुका है और इस गांव का वापस माहौल खराब करने के लिए काम किया जा रहा है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम इकबाल खान है और मेरे मुस्लिम समाज के मैं सदर हूँ। ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि मौके पर बिना इजाजत के किसी ने पेड़ काट लिए, तो श्रीमान तहसीलदार साहब और एसडीएम महोदय के संज्ञान में लेते हुए मैं यहाँ मौके पे आया हूँ, और मौके पे जो लकड़ी कटी हुई थी उसका पंचनामा बनाया गया, और जिनने बिना इजाजत काटी थी उनके नाम भी इसमें पंचनामे में शो किए गए, और जो संबंधित पंचनामा रिपोर्ट के बाद सुपुर्दगी लकड़ी की हमें ग्राम कोटवाड़ को दी गई है, और मैं रिपोर्ट पंचनामा अपनी तरफ से श्रीमान तहसीलदार साहब के यहाँ प्रस्तुत। किस जगह की लकड़ी काटने की जानकारी? 1583 नंबर है। अभी मौके पे यहाँ कब्रिस्तान है और राजस्व अभिलेख में निजी नाम से आ रहा है, और मौके पे चूँकि समाज जनों का कहना है कि जब से गांव बसा है तब से ये जमीन हमें दान में दी गई हुई है उनके पूर्वजों द्वारा। 3 लोगों द्वारा लकड़ी काटने का रहा। अब ये तो जांच का विषय, जांच के कुछ पता चल पाया। क्या सुना आपका? विनोद कुमार पांडे, हल्का पटवारी 23। मंदसौर से रवि बोरवाल की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।